हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम देखेंगे क्लास 11th में जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसको हम बोलते हैं जीओसी। इसमें हमारा चैप्टर नंबर 11 एंड 12 भी कंप्लीट कवर हो जाता है अपनी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो यहाँ हम सब कुछ इंडक्टिव इफेक्ट, आई इफेक्ट, इट मींस आई इफेक्ट, एच इफेक्ट, आर इफेक्ट एंड हाइपर कॉन्जुगेशन, नोमेनक्लेचर, हाइड्रोकार्बन, सब कुछ कवर करेंगे हम इस क्लास में। और जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपना मोस्टली जो भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेसिक है वो कवर करेंगे, जो हमारे 12th में भी अप्लाई होता है और अपना 11th के लिए भी यूजफुल है। स्टार्ट करते हैं अपन जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 11th में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और चैप्टर नंबर वैसे देखा जाए तो जनरली चैप्टर है ये 8 से स्टार्ट हो जाती है अपनी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो अपने 11th और 12th दोनों में यूजफुल है। सो लेट स्टार्ट द क्लास। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जनरली स्टार्ट कहाँ से हो जाती है होती है। तो मोस्टली हम जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की स्टडी करते हैं तो हम स्टडी करते हैं मेनली कार्बन एंड हाइड्रोजन के बारे में। विदाउट कार्बन एंड हाइड्रोजन हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पोर्शन चल ही नहीं सकता, और मोस्टली हमारा कार्बन और हाइड्रोजन ही यूज होता है इस सब्जेक्ट में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब हम बॉन्ड का फॉर्म करते हैं तो कितने बॉन्ड का फॉर्म होता है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। क्योंकि कार्बन एंड हाइड्रोजन के बीच या कार्बन कार्बन में डबल सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एंड कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, हम 3 बॉन्ड का फॉर्म करते हैं। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड, जिसमें हम सिंगल बॉन्ड को एन, डबल को इन और ट्रिपल बॉन्ड को एल्काइन बोल देते हैं। एंड देन जब भी हम कार्बन के साथ अदर बॉन्ड का फॉर्म करें, इट मीन्स हम हाइड्रोजन अगर यूज करना चाहें तो हम कौन कौन से कंपाउंड का फॉर्म कर सकते हैं और किस किस बॉन्ड के बेस पे हम किस कंपाउंड का फॉर्म कर सकते हैं, वो हम इसमें देखेंगे। कि फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम जब सिंगल बॉन्ड का फॉर्म करना चाहें तो यू नो दैट कि कार्बन ने क्या किया कि कार्बन जब हाइड्रोजन के साथ फोर बॉन्ड का फॉर्म करता है और ऑल बॉन्ड आर सिंगल बॉन्ड, सो दिस इज मीथेन, जिसको हम डिनोट कर सकते हैं इस टाइप से CH4। दिस इज मीथेन। ओपन फॉर्म में हम इस तरह से इसको हम राइट कर सकते हैं। ये है मीथेन। इथेन, इथेन में आप हम इसको CH3 भी राइट कर सकते हैं। और जब हम ओपन फॉर्म में करके देखें तो आप चाहें तो सिंगल बॉन्ड, सिंगल कार्बन पे, स्टार्टिंग के कार्बन पे जो हाइड्रोजन है उसको हम ओपन फॉर्म में कर सकते हैं, और इस वाले कार्बन पे जो हाइड्रोजन है उनको हम क्लोज फॉर्म में भी कर सकते हैं, या फिर आप इसको इस टाइप से भी ड्रॉ कर सकते हैं। दिस इज इथेन। नेक्स्ट इज, अब यहाँ पर है कार्बन पर Cl एंड देन हाइड्रोजन Cl, मतलब यहाँ पर है HCCl3। इट मीन्स कार्बन पे एक हाइड्रोजन एंड 3 क्लोरीन अटैच्ड है। तो ओपन फॉर्म में जब हम इसको ड्रॉ करें तो होगा कार्बन पे Cl एंड देन है
दिस इज क्लोरोफॉर्म। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। अकॉर्डिंग टू देखा जाए तो अपना 11th क्लास एंड 12th क्लास में भी ये फॉर्मूला बार बार रिएक्शन के फॉर्म में रिपीट होता है और बोर्ड एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पुटअप हो जाता है। तो दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जाम और 11th क्लास। दिस इज कॉल्ड इज क्लोरोफॉर्म। और क्लोरोफॉर्म एक ऐसी गैस है जिसको बेहोशी में यूज किया जाता है। तो क्लोरोफॉर्म, और क्लोरोफॉर्म को हमेशा ऑलवेज ब्लैक बोतल में स्टोर करके रखा जाता है, बिकॉज क्लोरोफॉर्म ऑक्सीजन से फौरन रिएक्ट होके क्या करती है, पॉइजन गैस का फॉर्म करती है, जो एक पॉइजन गैस होती है। इसलिए इसका आप ध्यान रखें। दिस इज क्लोरोफॉर्म, इंपोर्टेंट फॉर्मूला है क्लोरोफॉर्म। तो आप यहाँ पर क्या पता लगा पा रहे हैं कि जब हम सिंगल बॉन्ड का फॉर्म करें तो सारे बॉन्ड क्या होंगे, सिंगल फॉर्म में होंगे। तो हम कह सकते हैं कि हाइड्रोकार्बन या जीओसी में हमारे पास कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड का फॉर्म भी होता है। नेक्स्ट इज बाय 2 सिंगल बॉन्ड एंड 1 डबल बॉन्ड। अब हम देख सकते हैं कि किस टाइप से सिंगल बॉन्ड कि 2 सिंगल बॉन्ड एंड 1 डबल बॉन्ड का हम फॉर्म करते हैं। सो कि कार्बन कार्बन में कौन सा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है। तो आप इसको कि कार्बन कार्बन में कौन सा बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, डबल बॉन्ड। तो आप इसको क्लोज फॉर्म में इस टाइप से है ये CH2 डबल बॉन्ड CH2। दिस इज इथीन। इट मीन्स यहाँ पर 2 हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन ओपन फॉर्म में है। तो हमारे पास क्या है, 2 सिंगल बॉन्ड एंड 1 डबल बॉन्ड। तो 1 डबल बॉन्ड फॉर्म हो रखा है और 2 सिंगल बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं। तो इस टाइप से हम कह सकते हैं कि हमारे पास 1 तो डबल बॉन्ड एंड 2 सिंगल बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल इज दिस इज इथाइलिन। इनके नाम लर्न रखने पड़ेंगे आपको, बिकॉज जब इनके नेम हमें पता होगा तभी हम रिएक्शन ड्रॉ कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं हो पाता। नेक्स्ट है एसिटिल्डिहाइड, जिसको हम राइट कर सकते हैं एसिटिल्डिहाइड, जिसको हम लिख सकते हैं CH3CHO CH3CHO। जब हम इसको ओपन फॉर्म में करें तो दिस इज CH3 और कार्बन पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। कार्बन ऑलवेज ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड फॉर्म ही कर सकता है, बट कभी कभी हमें ये भी देखना पड़ता है कि इसका ऑक्टेट कंप्लीट है या नहीं है, उसी के बेस पे हमें बॉन्ड फॉर्म करना होता है। तो दिस इज एसिटिल्डिहाइड। तो यहाँ क्या फॉर्म हो रहा है कि 2 तो डबल बॉन्ड है एंड 1 है डबल बॉन्ड और 2 है सिंगल बॉन्ड। तो दिस इज कॉल्ड एसिटिल्डिहाइड CH3CHO। नेक्स्ट है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड CH3COOH। दिस इज एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड को जब हम ओपन फॉर्म में करें तो कार्बन CH3 एज इट इज अपने पास, इस कार्बन पे कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड नेक्स्ट है OH। तो जब हम इसको ओपन फॉर्म में करें या आप इसको स्ट्रक्चर फॉर्मूला भी बोल सकते हैं, तो दिस इज एसिटिक एसिड। तो हम यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पे क्या फॉर्म हो रहा है, 2 सिंगल बॉन्ड एंड 1 डबल बॉन्ड। तो 2 सिंगल बॉन्ड एंड देन 1 डबल बॉन्ड का फॉर्म हो रहा है। तो इस टाइप से हमको देखना है कि हमारे कार्बन कार्बन या कार्बन हाइड्रोजन चेन में हमारे पास किस टाइप से 2 सिंगल बॉन्ड एंड 1 डबल बॉन्ड का फॉर्म होता है। नेक्स्ट इज बाय 1 सिंगल बॉन्ड एंड 1 ट्रिपल बॉन्ड। अब हमें इस टाइप के एग्जांपल देखना है कि उसमें 1 तो क्या हो, 1 सिंगल बॉन्ड एंड 1 सिंगल बॉन्ड एंड 1 ट्रिपल बॉन्ड। इस टाइप के बॉन्ड हमें फॉर्म करने हैं। HC ट्रिपल बॉन्ड C दिस इज एसिटाइलिन। आप इसको HC ट्रिपल बॉन्ड CH इस टाइप से भी तो लिख सकते हैं HC ट्रिपल बॉन्ड
तो इट मीन्स वन सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड एंड वन ट्रिपल बॉन्ड। आप इस साइड देखें या इस साइड देखें, हमें साइड एक ही ज्यूम करके रखनी है कि वन सिंगल बॉन्ड एंड वन ट्रिपल बॉन्ड। नेक्स्ट एग्जांपल इज मिथाइलिन साइनाइड। मिथाइलिन साइनाइड, आप इसको CH3 CN इस टाइप से भी आपको एग्जाम में मिल सकता है कि CH3 CN मिथाइल साइनाइड। तो CH3 एज इट इज है, और कार्बन एंड ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन एंड नाइट्रोजन के बीच कौन सा बॉन्ड का फॉर्म हो रहा है? ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन। बिकॉज कार्बन की वैलेंसी 5 होती है तो 3 यहाँ यूज हो चुकी है, और 2 इसमें लोन पेयर हो जाते हैं। एंड देन कार्बन में 4 बॉन्ड का फॉर्म होता है, 3 बॉन्ड ऑलवेज प्रेजेंट, एंड अदर एलिमेंट जो अटैच होगा वो इस साइड में होगा, सिंगल बॉन्ड का फॉर्म करेगा। तो इस टाइप से क्या है कि हमारे पास मिथाइलिन साइनाइड इस टाइप से ड्रॉ करा जाएगा, और जब हम उसको ओपन फॉर्म में करें तो इस टाइप से। तो हम जनरली बोल सकते हैं कि वन सिंगल बॉन्ड एंड देन वन ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्म हुआ। तो हमारे पास जो भी एग्जाम्पल्स हैं हमें ये लर्न होने चाहिए, क्योंकि बिकॉज इनके बेस पे ही हमें इनके बेस पे हमें क्या करनी होती है, रिएक्शन हमें राइट करनी है। आई थिंक इज इट क्लियर? नेक्स्ट इज बाय टू डबल बॉन्ड्स। अब हमें क्या फॉर्म करना है कि किस टाइप से डबल बॉन्ड का फॉर्म होता है, और वो भी टू डबल बॉन्ड्स। CH2 double bond carbon double bond CH2, this is alene, very important example because ये अपने 12th में भी यूज होता है। हेलो एल्केन एरीन में हमारा जो चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, उसमें यहाँ पर यूज होता है CH2 डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड CH2, दिस इज एलीन। एलीन में क्या करना है कि आपको पता है कि कितने बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं, 2 डबल बॉन्ड का फॉर्म हो रहे हैं। ओके, तो दिस इज एलीन। नेक्स्ट इज कार्बन डाइऑक्साइड, दिस इज CO2। जब हम इसको ड्रॉ करें तो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड देन ऑक्सीजन, इट मींस हमारे पास यहाँ फॉर्म हो रहे हैं 2 डबल बॉन्ड फॉर्म हो रहा है CO2 एंड एलीन में, और एलीन का फॉर्मूला है CH2 डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड CH2। तो इस टाइप से हमने क्लियर किया कि हमारे जो कार्बन कार्बन या फिर हम कह दें कार्बन हाइड्रोजन के बीच में कितने टाइप के बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं, 4 टाइप के बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड, ऑल बॉन्ड्स आर सिंगल, वन सिंगल, वन एंड वन डबल, 2 सिंगल, और या फिर हम थर्ड हम बोल सकते हैं 2 डबल बॉन्ड। तो इस टाइप से हमें पता होना चाहिए कि हर बॉन्ड कंपाउंड के बीच किस टाइप के बॉन्ड फॉर्म होते हैं। एक हमारी लेवल एंड बॉन्ड ऑफ थ्योरी चलती है, उन्होंने बताया कि किस टाइप से हम कंपाउंड का फॉर्म कर सकते हैं, किस टाइप से हम स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं, वही हमें देखनी है कि टेट्राहेड्रल वैलेंसी ऑफ कार्बन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि टेट्राहेड्रल मतलब टेट्राहेड्रल, इट मींस हमारे पास क्या होनी चाहिए, इस टाइप की स्ट्रक्चर होनी चाहिए। टेट्राहेड्रल में हमारे पास किस टाइप की स्ट्रक्चर होनी चाहिए, इस टाइप की स्ट्रक्चर होनी चाहिए। टेट्राहेड्रल इट मींस 4, और हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए sp3, sp3। तो जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो हमारे पास क्या होगा, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगी। तो आप अगर हम इनको इस टाइप से करें तो ये ही स्ट्रक्चर हमारे पास ड्रॉ हो जाती है, और इनके बीच जो हमारे पास बॉन्ड का फॉर्म होता है, ये जो बॉन्ड है ये बॉन्ड होगा 109 डिग्री 28 मिनट। ये बॉन्ड जो हमारे पास फॉर्म होता है 109 डिग्री 28 मिनट का बॉन्ड फॉर्म होता है, किसमें,
टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में, और हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होता है, sp3। वही इसी चीज को इसी फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसी को इसी ऐसे ही ड्रॉ करते हैं, तो यही फॉर्म इसमें कन्वर्ट हो जाती है, और यही क्या है, टेट्राहेड्रल। आप एग्जाम में ये भी ड्रॉ कर सकते हैं और ये भी ड्रॉ कर सकते हैं, बोथ आर राइट स्ट्रक्चर्स। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। कुछ हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्म होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हाइब्रिडाइजेशन यूज होते हैं, बट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑलवेज 3 टाइप के हाइब्रिडाइजेशन यूज होंगे। वो कौन कौन से हैं, sp3, sp2 एंड देन sp। इन 3 के अलावा कोई भी हाइब्रिडाइजेशन हमारे यूज नहीं आता है, sp2, sp3 एंड देन sp एंड देन sp। अब इसमें हम देख सकते हैं कि हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, इसमें परसेंटेज है 25 की, एस प्रॉपर्टीज जो है उसकी हमारे पास परसेंटेज क्या है, सॉरी, जो एस प्रॉपर्टीज है उनके हमारे पास उनकी जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, 25%, 33% एंड देन 50%। ये कैसे हुई कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमें sp3 में हमें परसेंटेज फाइंड करना होगा। तो कैसे करने होंगे, यहाँ पर कितने ऑर्बिटल्स हैं टोटल, 3, तो है p और 1 है s, इट मीन्स 4। और जिसका हमें फाइंड करना है, इट मीन्स s का फाइंड करना, तो s कितना है 1, तो 1 को हम अपॉन में करके 1/4 मल्टीप्लाई 100 से करें तो हमारे पास कितना परसेंट होगा, 25% होगा, एस करेक्टर 25। इसी टाइप से हमें sp2 का करना है कि टोटल ऑर्बिटल कितने हैं, 3 हैं, तो 3 अपॉन में होगा और s कितना है 1, तो 1/3 इंटू 100 33% हो जाएगा। एंड देन sp है आपका 50%, टोटल ऑर्बिटल है 2 और s हमें फाइंड करना है, तो s कितना है 1, तो 1/2 इंटू 100 इक्वल 50%। इस टाइप से आपको एस प्रॉपर्टीज फाइंड करनी होती है, क्योंकि हम इनको रट नहीं सकते, हमें फाइंड करनी होती। एंड द ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ इज एज फॉलो, इट मींस यहाँ पर हमें क्या, कौन सा ऑर्डर देखना है, बॉन्ड लेंथ का। तो सबसे ज्यादा जो बॉन्ड लेंथ है किसकी हायर, सबसे ज्यादा हायर किसकी है, मोर देन sp3 की, देन sp2 एंड देन sp। इट मींस जैसे जैसे क्या हो रहा है कि हाइब्रिडाइजेशन इंक्रीज हो रहा है, या फिर हम कह दें कि जैसे जैसे परसेंटेज डिक्रीज हो रहा है, एस करेक्टर इंक्रीज हो रहा है। तो आप तो एक ही लैंग्वेज लर्न रखें, क्योंकि जब हम 2-3 लैंग्वेज लर्न रखते हैं तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। सॉरी। तो जब हम क्या करते हैं कि 2-3 लैंग्वेज लर्न रखते हैं तो कंफ्यूजन होने की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो आपको लर्न रखना है कि जैसे जैसे हाइब्रिडाइजेशन इंक्रीज होगा, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी। तो सबसे मोर हायर जो बॉन्ड लेंथ किसकी होगी, sp3 की, देन sp2 एंड देन sp। गॉट इट। नेक्स्ट इज, तो आपको इसी टाइप से ये लर्न रखना है। On basis of hybridization, the order of electron negativity of carbon atom is as follow। अब आपको देखना है कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का ऑर्डर क्या है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ कार्बन एटम इज एज फॉलो।
अब हमें क्या देखना है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कि सबसे कम किस कौन से ऑर्बिटल में, हाइब्रिडाइजेशन में sp3 में, देन लेस देन sp2 एंड लेस देन sp। तो हायर किस में है, sp में, और लेस देन sp3। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी अफेक्ट्स द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के बेस पे आपका ऑर्डर चेंज हो जाता है। इट मींस sp3 लेस देन sp2 लेस देन sp, और आपका S कैरेक्टर है उसमें ऑर्डर डिफरेंट रहता है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल। नेक्स्ट टॉपिक अपना सम कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक अकॉर्डिंग टू अपना 11th क्लास, एंड आपके बोर्ड एग्जाम में भी आपको ये बेसिक पता होना चाहिए, जिससे क्या है कि हमें कोई क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम ना हो। सम कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। हमें क्या करना है कि यहाँ पर सिग्मा एंड पाई बॉन्ड के कुछ कैरेक्टरिस्टिक देखने हैं कि किस टाइप से हम जस्टिफाई कर सकते हैं कि इसमें सिग्मा बॉन्ड है या फिर पाई बॉन्ड है। हमारे पास एक एग्जांपल है, हाउ मेनी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड आर प्रेजेंट इन ईच ऑफ यस how many sigma and pi bond are present in each of following molecules। important क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, और आपको पता होने चाहिए कि इसमें कंपाउंड में कितने आपके पास सिग्मा बॉन्ड है एंड पाई बॉन्ड है। तो फर्स्ट एग्जांपल हमारे पास है Hc ट्रिपल बॉन्ड सी सी एच डबल बॉन्ड सी एच सी एच थ्री। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको उस कंपाउंड का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला या सिंपल लैंग्वेज में हम बोले तो आपको ओपन स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए कि किस टाइप से हम इनको ओपन स्ट्रक्चर में करते हैं। सो हमारे पास एग्जांपल है एच सी ट्रिपल बॉन्ड सी सी एच एंड यस एच सी ट्रिपल बॉन्ड सी सी एच। आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको इसमें ये पता होना चाहिए कि आपको स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करनी है। क्लियर? ओके। तो सी एच इट मीन्स हाइड्रोजन, देन कार्बन, देन ट्रिपल बॉन्ड, देन कार्बन सी एच डबल बॉन्ड सी एच सी एच थ्री। अब आपको क्या करना है कि आपको हर स्ट्रक्चर को ओपन फॉर्म में करना है। एच सी
तो H और C के बीच में, इट मीन कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड फॉर्म है? सिंगल बॉन्ड। ओके, देन ट्रिपल बॉन्ड। जब ट्रिपल बॉन्ड होता है तो 1 सिग्मा एंड 2 पाई, सॉरी, हाँ यस, 1 सिग्मा एंड 2 पाई बॉन्ड, 1 सिग्मा एंड 2 पाई बॉन्ड। नेक्स्ट देन कार्बन, आप अगेन कार्बन करें, देन अगेन कार्बन, देन हाइड्रोजन, देन डबल बॉन्ड, फिर कार्बन, फिर हाइड्रोजन, फिर कार्बन, और कार्बन पे कितने बॉन्ड अटैच्ड हैं? 3 बॉन्ड अटैच्ड हैं। तो आपको हर स्ट्रक्चर में क्या करना है? ओपन करना है। तो हमें जो ओवरऑल हमारे पास जो टोटल सिंगल बॉन्ड है उसको हम फाइंड कर ले, काउंट कर ले, तो वो हो जाएंगे सिग्मा बॉन्ड। और ओवरऑल जो हमारे पास डबल बॉन्ड है जिसमें एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड है, तो उन पाई बॉन्ड को हम काउंट कर ले तो वो हमारे पास हो जाएंगे टोटल पाई बॉन्ड। तो आपके पास पाई बॉन्ड तो पाई बॉन्ड आपके पास 2 होंगे, बिकॉज डबल बॉन्ड में से एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड में 1 सिग्मा एंड 2 पाई बॉन्ड फॉर्म होगा। इट मीन्स आपके पास जो टोटल पाई बॉन्ड होंगे वो आपके पास होंगे 1 एंड 2 एंड 3। सो 2 एंड 1, तो 3 तो होंगे आपके पास टोटल पाई बॉन्ड। और सिग्मा बॉन्ड आपको कैसे फाइंड करना है कि जो ओवरऑल सिंगल बॉन्ड है वो क्या है? सिग्मा बॉन्ड है, तो उनको काउंट कर लेंगे तो हमारे पास हो जाएंगे कार्बन कार्बन में सिग्मा बॉन्ड तो होंगे 4 और कार्बन हाइड्रोजन में सिग्मा बॉन्ड होंगे 6। तो इस टाइप से हमारे पास टोटल 10 सिग्मा बॉन्ड हो जाएंगे और 3 पाई बॉन्ड हो जाएंगे। इसी नेक्स्ट एग्जांपल में भी इसी टाइप से है कि CH2 डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड CH3। तो हम इसको क्या करें, वही ओपन स्ट्रक्चर में करके देखें तो हमारे पास क्या हो जाएगा? सिग्मा और पाई बॉन्ड फॉर्म हो जाएंगे। तो कार्बन कार्बन में जो सिग्मा बॉन्ड है वो हमारे पास होंगे 3 बॉन्ड, और कार्बन और हाइड्रोजन के बीच हमारे पास होंगे 6 सिग्मा बॉन्ड, एंड कार्बन कार्बन के बीच होंगे हमारे पास 2 पाई बॉन्ड। तो जनरली देखा जाए तो आपको करना क्या है कि हमारे पास सपोज दैट कोई एग्जांपल है CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH3। सपोज दैट हमारे पास ये कोई एग्जांपल है, तो क्वेश्चन है, इसमें हम देखना चाहें कि हमें सॉरी कि ओवरऑल सिग्मा एंड पाई बॉन्ड का हमें फॉर्म करना है। तो आप एग्जाम में क्या करेंगे, हर एलिमेंट को आप ओपन स्ट्रक्चर में, इट मीन्स आप इसको स्ट्रक्चर फॉर्मूला भी बोल सकते हैं। CH3 CH3। तो आपको एग्जाम में इस टाइप से करना है स्ट्रक्चर को। ओके, अब आपको इसमें काउंट करने हैं कि जितने भी सिग्मा बॉन्ड है, जितने भी सिंगल बॉन्ड है, उनको हम काउंट कर ले तो वो क्या हो जाएंगे हमारे पास? सिग्मा बॉन्ड। सो हम देखें 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड देन 12। तो हम ओवरऑल कह सकते हैं कि हमारे पास कितने सिग्मा बॉन्ड है? 12 सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है। अब हमें ये देखना है कि हमारे पास पाई बॉन्ड कितने हैं। और पाई बॉन्ड जब डबल बॉन्ड हो तो 1 सिग्मा एंड 1 पाई, जब ट्रिपल बॉन्ड हो जब 1 सिग्मा और 2 पाई। तो पूरी स्ट्रक्चर में, कंप्लीट स्ट्रक्चर में हमारे पास सिर्फ 1 ही पाई बॉन्ड है। सो दिस इज पाई बॉन्ड। तो हम क्या कहेंगे कि 1 पाई बॉन्ड इज प्रेजेंट।
तो इस टाइप से आपको एग्जाम में क्या करना है, आपको सिग्मा एंड पाई बॉन्ड ड्रॉ करने हैं। क्लियर? बहुत इजी क्वेश्चन है, आपके 11th में डेफिनेटली क्वेश्चन आता है, और आपके जीओसी में तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है ही है। ओके, नेक्स्ट इज नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ईच कार्बन इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स। हमें क्या करना है कि जो ईच एलिमेंट है उसका हमें क्या फाइंड करना है, हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करना है। CH3Cl, CH3 का होल ट्वाइस CO, CH3Cl, HCONS2, CH3CH एंड CHCl। ओके, ये देखना है। तो हमें क्या करना है, ये जो एग्जांपल्स है इनमें हमें क्या फाइंड करना है, हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करना है। तो अपने पास एग्जांपल है CH3Cl। फर्स्ट एग्जांपल इज CH3Cl। आपके पास ये एग्जांपल है, आपको क्या करना है, इसमें हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करना है ईच एलिमेंट का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे कि इस स्ट्रक्चर को ओपन स्ट्रक्चर करके देखेंगे, एंड देन Cl, दिस इज मिथाइल क्लोराइड। अब कार्बन पे आपको हाइब्रिडाइजेशन ड्रॉ करना है कि इस कार्बन पे हाइब्रिडाइजेशन कैसे फाइंड करेंगे। जब भी आपको हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करना हो तो आप क्या करेंगे कि सिग्मा बॉन्ड प्लस एल्फी। अगर आपके पास ये फॉर्मूला आपको डिनोट कराना लगाना है कि सिग्मा बॉन्ड प्लस एल्फी, अगर एल्पी मींस लोन पेयर अगर नहीं है तो आप 0 वहां पर पुट करेंगे, और सिग्मा बॉन्ड जितने हैं उनका हम टोटल करेंगे। अब आप देखिए कि कितने बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं, 1 2 3 एंड देन 4 बॉन्ड है। इट मींस एस के 4, और 4 के लिए मैंने आपको बताया है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो इस टाइप से हम बोल सकते हैं कि जो हमारे पास मिथाइल क्लोराइड है और उसमें जो कार्बन है उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3। आपको ऑलवेज लर्न रखना है, अगर 4 ऑर्बिटल हैं तो आपके पास sp3, अगर 3 ऑर्बिटल हैं तो आपके पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन, एंड 2 ऑर्बिटल हैं तो आपको sp2 हाइब्रिडाइजेशन लर्न रखना होगा। ये आपको पता होना चाहिए कि अगर sp3 है, 4 ऑर्बिटल हैं तो आपको sp3 लर्न रखना पड़ेगा। 3 ऑर्बिटल है, 4 के लिए sp3, और 3 है तो sp2 एंड 2 है तो sp। इस टाइप से आपको ये लर्न रखने पड़ेंगे। ओके, तो आप और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारे पास इन 3 ऑर्बिटल्स के अलावा या 3 हाइब्रिडाइजेशन के अलावा 4th हाइब्रिडाइजेशन यूज नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट, तो इस हमारे पास जो CH3Cl है उसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन फाइंड किया हमने, sp3 इज राइट आंसर। नेक्स्ट अपना टी क्वेश्चन में एग्जांपल है अपने पास, वो है CH3 का होल ट्वाइस CO। अब आपको क्या करना है कि इसमें जो ईच कार्बन है उनका हमें हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको इसकी ओपन स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए। तो हम अगर क्या करें, CH3
तो क्या करना है आपको, कार्बन, इस कार्बन पे CH3 अटैच्ड है, CH3 अटैच्ड, एंड देन कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। तो आपको क्या करना है कि इसमें हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करना है कि इस कार्बन पर कितने ग्रुप अटैच्ड है, 2CH3 अटैच्ड है और कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है। अब आपको ईच कार्बन का अगर हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करना है तो आप और भी इसको ओपन फॉर्म ड्रॉ कर सकते हैं, CH3 कार्बन, कार्बन एंड देन कार्बन, कार्बन एंड देन कार्बन एंड कार्बन। इसी की ओपन स्ट्रक्चर अपने पास, ये स्ट्रक्चर। अब आप इसमें ईच कार्बन पे आप क्या कर सकते हैं, हाइब्रिडाइजेशन आप फाइंड कर सकते हैं। इस कार्बन के पास कितने सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है, आपको ये देखना है कि सिग्मा 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 4 सिग्मा बॉन्ड अपने पास प्रेजेंट है। और मैंने अभी 4 ऑर्बिटल के लिए कौन सा हाइब्रिडाइजेशन बताया था, sp3। तो राइट आंसर इज sp3। ओके, इस कार्बन के लिए हमारे पास कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp3। नेक्स्ट कार्बन पे क्या करना है, इस कार्बन पे भी सिग्मा 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 एंड देन सिग्मा, इट मींस इसका आंसर भी हमारे पास होगा sp3। गॉट इट। एंड सिग्मा सिग्मा सिग्मा, हमने देखा कि इस कार्बन और इस कार्बन मतलब जो 2 कार्बन है दोनों का हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन क्या फाइंड हुआ है, sp3। अब हमारे पास एक कार्बन और है, उस पे हमें फाइंड करना है हाइब्रिडाइजेशन। मैंने आपको बताया कि जब 2 बॉन्ड हो, एक सिग्मा और एक पाई, तो पाई बॉन्ड कभी भी हाइब्रिडाइजेशन में यूज नहीं होता है। ये आपको ऑलवेज ध्यान रखना है कि पाई बॉन्ड कभी भी सिग्मा हाइब्रिडाइजेशन में यूज नहीं होता। तो यहाँ पर कितने सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है ये आपको रिप्रेजेंट करना है। तो सिग्मा, अब ये बॉन्ड इसका भी तो है, सिग्मा एंड देन सिग्मा। ओके, अब आप ये कर सकते हैं कि हमें कितने सिग्मा बॉन्ड है, 3 और 1 पाई। तो 3 जब हमारे पास 3 ऑर्बिटल हो तो उसके पास, उसके लिए हमारे पास क्या होगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। सो राइट आंसर इज sp2। तो इस टाइप से हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन है इस पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, एंड इस कार्बन पे आपका कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। अगर ऑक्सीजन से आप पे हाइब्रिडाइजेशन फाइंड किया जाए तो आपको फिर इस पे लोन पेयर रिप्रेजेंट करने होंगे, और फिर हम इस पे भी अगर फाइंड करना चाहें तो लोन पेयर यूज होंगे किसमें, हाइब्रिडाइजेशन में। तो कितने लोन पेयर है, 2 लोन पेयर, और सिग्मा और पाई बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड यूज होगा, इट मींस 3। तो हो जाएगा इसके लिए sp2 अगर आपसे ऑक्सीजन के लिए फाइंड करवाया जाए तब। अदरवाइज यहाँ पर हमसे क्वेश्चन में पुटअप किया गया है कि ईच कार्बन का हमें क्या फाइंड करना है, हाइब्रिडाइजेशन। सो दिस इज राइट आंसर sp3 sp3 एंड देन sp2। तो आपको एग्जाम में इसी टाइम से आपको हाइब्रिडाइजेशन राइट करने होंगे। ओके, नेक्स्ट इसी का क्वेश्चन है अपने पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास CH3 CH3Cl, this is methyl cyanide, CN। CN, ओके, दिस इज मिथाइल साइनाइड। अब आपको जब तक इसका
स्ट्रक्चर फॉर्मूला लर्न नहीं है तब आप तक इसका क्या नहीं कर सकते, हाइब्रिडाइजेशन हम इसमें फाइंड नहीं कर सकते। तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, इसका ओपन स्ट्रक्चर फॉर्म करनी है। सो इसकी ओपन स्ट्रक्चर होगी हमारे पास, कार्बन पे कितने हाइड्रोजन अटैच है, CH3, इट मीन्स 3 कार्बन। नेक्स्ट कौन है, कार्बन, और यू नो दैट कि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच ऑलवेज कितने बॉन्ड का फॉर्म होगा, ट्रिपल बॉन्ड। और आप ये भी तो देख सकते हैं कि वैलेंसी कंप्लीट हो रही है 1 2 3 एंड देन 4। ओके, अब आपको क्या करना है, इस पे हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करना है इसी कार्बन का। तो क्या करें, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड एंड देन सिग्मा बॉन्ड। तो फोर hybridized orbitals, it means sp3, so right answer is sp3, तो इसका होगा sp3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, नेक्स्ट कार्बन है अपने पास ये वाला कार्बन। अब इसमें क्या करना है, हमें हाइब्रिडाइजेशन ड्रॉ करना है। हमारे पास बॉन्ड है सिग्मा और 2 1 सिग्मा एंड 2 पाई। पाई बॉन्ड कभी भी हाइब्रिडाइजेशन में यूज नहीं होगा, इट मीन्स हमारे पास 2 ऑर्बिटल्स हैं, इसमें कह दिया इनमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन इज राइट आंसर। ओके, सो हमारे पास अपना ये क्वेश्चन भी क्लियर हो जाता है। हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन ही कवर कर रहे हैं कंप्लीट, जो भी अपने पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं। तो आपको इस टाइप से एग्जाम में राइट करना होगा कि मिथाइल साइनाइड के ईच कार्बन पे कौन कौन से हाइब्रिडाइजेशन है, sp3 sp। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास होगा HCONH2। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास HCONH2। ओके, ये अपने पास क्वेश्चन है HCONH2। अब आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको इस पे क्या होना चाहिए, इसकी ओपन स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी चाहिए। तो हमें क्या करना है, कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट फाइंड करनी है। सो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड H। यहां तक तो आपको क्लियर है कि कार्बन पे हाइड्रोजन अटैच है, ऑक्सीजन अटैच है। अब हम देखें कि अब आप देखना कि अब आपको क्या करना है कि यहाँ पर हमें नाइट्रोजन और कार्बन में 3 बॉन्ड फॉर्म नहीं करने, बिकॉज अगर हम यहाँ पर 3 बॉन्ड फॉर्म करते हैं तो 2 3 4 5 6 वैलेंसी हो जाती है, और कार्बन कभी भी 6 बॉन्ड का फॉर्म नहीं करता है। इट मीन्स हमें यहाँ पर सिंगल बॉन्ड ही फॉर्म करना रहेगा। और H नाइट्रोजन, अगेन नाइट्रोजन पे कितने हाइड्रोजन अटैच है, 2 हाइड्रोजन, तो H एंड H। ओके, इस टाइप से आपको ये H, ठीक है। अब यहाँ पर 3 वैलेंसीज तो कंप्लीट हो चुकी है, बट आप नाइट्रोजन पे 2 लोन पेयर भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बिकॉज नाइट्रोजन अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहेगा। तो 2 4 6 एंड देन 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट। आप चाहें तो यहाँ पर भी 2 लोन पेयर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बट ये वाले लोन पेयर जब भी यूज आते हैं जब आपको ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की पर्टिकुलर से हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करवाने का बोला जाए। बट हमें तो किसका रिप्रेजेंट करना है, कार्बन का करना है। तो कार्बन पे कितने में सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा सिग्मा एंड देन सिग्मा एंड 1 पाई, 1 पाई एंड 2 3 3 सिग्मा बॉन्ड। पाई बॉन्ड कभी भी फॉर्म नहीं होगा, किसमें हाइब्रिडाइजेशन में यूज नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, 3 सिग्मा बॉन्ड, तो 3 सिग्मा बॉन्ड इट मीन्स हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2। तो आपके पास राइट आंसर होगा sp2। तो इस टाइप से आपको करना है क्या, हाइब्रिडाइजेशन। जब तक आपको इसकी ओपन स्ट्रक्चर पता नहीं है तब तक आप इसके हाइब्रिडाइजेशन फाइंड नहीं कर सकते, वो फिर रॉन्ग ही होता है क्वेश्चन।
यस, ये अपने पास एनसीईआरटी के क्वेश्चन चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास CH3 CH डबल बॉन्ड CHCl, ये अपने पास क्वेश्चन है CH3 CH डबल बॉन्ड CHCl। अब आपको क्या करना है कि इस पे ट्रिप हमें क्या करना है, ईच कार्बन पे हमें क्या करना है, हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करना है। CH3 CH डबल बॉन्ड CHCl। यस, तो अब हम क्या करें, इनको ओपन स्ट्रक्चर में करके देखें। कार्बन H H एंड देन अगेन कार्बन H डबल बॉन्ड कार्बन H कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन। ये है आपके पास इसकी ओपन, किसकी, इस वाले कंपाउंड। ओके, अब क्या करना है आपको कि इसमें ईच कार्बन पे हमें क्या फाइंड करना है, हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करना है। ओके, सिग्मा सिग्मा एंड देन सिग्मा 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 एंड दिस इज 5। ओके, अगेन सिग्मा 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 एंड देन सिग्मा एंड दिस इज 5 5 एंड 5। ओके, और लोन पेयर आप रिप्रेजेंट करना चाहें तो लोन पेयर भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है कि ईच कार्बन पे हमें फाइंड करना है हाइब्रिडाइजेशन। तो 1 2, ये भी तो सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा इस कार्बन का हमें क्या करना है, हाइब्रिडाइजेशन रिप्रेजेंट करना है। तो अपने पास इस वाले कार्बन का हमें क्या करना है, हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करना है। 1 2 3 एंड देन 4 सिग्मा बॉन्ड, इट मींस sp3। ओके, नेक्स्ट कार्बन है अपने पास दिस वन, इसका हमें क्या करना है, हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करना है। तो इसके पास कितने सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 3 एंड 1 पाई बॉन्ड, और पाई बॉन्ड अपने पास क्या नहीं होता, हाइब्रिडाइजेशन में यूज नहीं होता है। तो कितने सिग्मा बॉन्ड है अपने पास, 3 सिग्मा बॉन्ड, और 3 सिग्मा बॉन्ड के लिए मैंने बताया sp2। गॉट इट। नेक्स्ट अपने पास कौन सा कार्बन है, उसको हम डिनोट करेंगे। अपने पास ये है, ये वाला कार्बन। अब इस पे हम इस पे रिप्रेजेंट करके देखेंगे। तो कितने सिग्मा बॉन्ड है अपने पास, 1 सिग्मा 2 सिग्मा एंड 3 सिग्मा, और 4 पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड हमें यूज नहीं करना हाइब्रिडाइजेशन में। 1 सिग्मा 2 सिग्मा एंड 3 सिग्मा, और 3 सिग्मा के लिए हमने बताया sp2। क्लियर। नेक्स्ट कौन सा बचता था अपने पास, नेक्स्ट कार्बन बच जाता है ये वाला, नेक्स्ट कार्बन अपने पास दिस वन। ओके, ये वाला कार्बन, तो इस पे हमें क्या करना है, हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करना है। तो इस पे कितने सिग्मा बॉन्ड है, 1 सिग्मा 2 सिग्मा, और 2 क्या है, पाई बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड कभी भी क्या नहीं होता, हाइब्रिडाइजेशन में यूज नहीं होता। तो 2 एंड 1 1 2 2 सिग्मा बॉन्ड, और 2 सिग्मा बॉन्ड के लिए होगा sp हाइब्रिडाइजेशन। यस, दिस इज राइट आंसर फॉर दिस स्ट्रक्चर।
तो आपको क्या करना है, ये वाला स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी थी, किसमें, इस वाले कंपाउंड में। तो आई थिंक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका है कि हमारे पास जो स्ट्रक्चर है उसमें हमने कंप्लीट स्ट्रक्चर में हमने ईच कार्बन पे हाइब्रिडाइजेशन फाइंड किया। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, एग्जाम में आपको एग्जाम में इस टाइप से एग्जाम्पल मिलेगा और उस एग्जाम्पल में आपको ईच एलिमेंट को ओपन स्ट्रक्चर इट मीन्स स्ट्रक्चर फॉर्मूला में आपको डिनोट करना पड़ेगा। देन उस स्ट्रक्चर फॉर्मूला को आप ईच कार्बन पे अगर आपसे फाइंड करवाया जाता है तो आपको कंप्लीट रिप्रेजेंट करना होगा कि सिग्मा कौन सा है और पाई कौन सा है। देन आपको फाइंड करना होगा हाइब्रिडाइजेशन, सिग्मा बॉन्ड ही पाई हाइब्रिडाइजेशन में यूज होगा, कभी भी पाई बॉन्ड कभी भी हाइब्रिडाइजेशन में यूज नहीं होता, ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड एंड लोन पेयर ही यूज होता है। तो आपको ये एक तरह से फॉर्मूला याद रख लेना है कि ऑलवेज, यहाँ मैं कर देती हूँ, सिग्मा बॉन्ड प्लस एलपी इट मीन्स लोन पेयर। तो आपको ये लर्न रखना है, ये पूरा फॉर्मूला। ओके, तो ये ध्यान रखना है कि ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड एंड लोन पेयर आपके यूज होता है किसमें, हाइब्रिडाइजेशन। आई थिंक आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। आप फिर भी इसको अगेन एंड अगेन रिपीट कर सकते हैं इस वीडियो क्लास को, जिसमें आप हर एलिमेंट का हाइब्रिडाइजेशन फाइंड कर सकते हैं। ये अपना बहुत बेसिक चल रहा है जीओसी में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जो अपने 11th के लिए भी यूजफुल है एंड आपके बोर्ड एग्जाम के अकॉर्डिंग भी यूजफुल है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं अब। तो ये तो हो गए अपने हाइब्रिडाइजेशन के, आप इनके आंसर यहाँ देख सकते हैं इजीली और प्रॉब्लम नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द स्टेप। यहाँ पर आपके पास कंप्लीट इनके आंसर है और वहां मैंने हर एग्जाम्पल को ओपन फॉर्म में कंप्लीटली ब्रॉड स्ट्रक्चर फॉर्म में आपको समझा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन द फॉलोइंग कंपोनेंट शेप ऑफ ईच ऑफ मोलिक्यूल। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन तो फाइंड करना ही है, साथ में आपको क्या करना, उनकी स्ट्रक्चर भी डिनोट करनी होगी। तो आपको मैं बता दूं कि sp3 अगर हाइब्रिडाइजेशन है उसके लिए टेट्राहेड्रल, sp2 के लिए ट्राइगोनल एंड डायगोनल प्लेनर एंड sp के लिए होगी लीनियर। तो ये आपको तीनों स्ट्रक्चर आपको पता होनी चाहिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, H2C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, H2C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ओके, तो इस टाइप से आपको क्या करना है, या आपको एग्जांपल आपको एग्जाम में मिलेगा H2C इट मीन CH2। ओके, H2C इसलिए हमने लिख दिया कि ऑलवेज कार्बन ही बॉन्ड चैन का फॉर्म करता है, इसलिए हमने क्या कर दिया, इसको कार्बन के साथ डिनोट कर दिया। अब आपको क्या करना है कि हमें कार्बन H and then H। ओके, दिस H एंड आपके पास ऑक्सीजन, यही तो स्ट्रक्चर अपने पास H2C कार्बन डबल HCHO, HCHO, दिस इज फॉर्मल्डिहाइड, HCHO
ओके, सेम ही तो है। तो आपको एग्जाम में इस टाइप से मिले या फिर इस टाइप से मिले या फिर इस टाइप से, थ्री फॉर्म्स हैं, ऑल फॉर्म्स आर सेम। ये क्या है, फॉर्मेलिटी। इस टाइप से मिला है आपको एग्जाम में क्वेश्चन, मतलब अभी आपको क्वेश्चन जो इस टाइप से मिला है उसको हमने क्या कर लिया, इस टाइप से ओपन फॉर्म में कर लिया। और ये क्या है, फॉर्मेलिटी। क्या है ये, फॉर्मेलिटी। अब हमें क्या करना है, इसका हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करना होगा। तो मैंने आपको बताया है सिग्मा सिग्मा एंड देन सिग्मा एंड वन इज पाई बॉन्ड। ओके, अब सिग्मा बॉन्ड तो यूज होगा ही हाइब्रिडाइजेशन में। तो हमारे पास इस कार्बन का हमें क्या करना है, हाइब्रिडाइजेशन। तो थ्री सिग्मा बॉन्ड है तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन हमने फाइंड तो कर लिया, लेकिन हमारे पास इसमें क्या पूछा है, अब शेप भी तो पूछी है। और शेप के लिए sp2 के लिए होती है ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर। तो ऑलवेज आपको पता होनी चाहिए कि जो हमारे पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन है उसके लिए कौन सी शेप होगी, ट्राइगोनल प्लेनर। ओके, इस टाइप से आपको पता रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास हो जाता है CH3F, CH3F। वही आपको क्या करना है भाई, ओपन स्ट्रक्चर में करना है और कंपाउंड्स को, एलिमेंट्स को। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा आपके पास sp3। और sp3 हाइब्रिडाइजेशन के लिए हमारे पास जो शेप होगी वो होगी टेट्राहेड्रल। ओके, ये आपको लर्न होनी चाहिए कि जो हमारे पास जो हाइब्रिडाइजेशन है sp3 उसके लिए हमारे पास शेप होगी ट्राइगोनल, टेट्राहेड्रल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास HC ट्रिपल बॉन्ड N। तो ये तो आपको ओपन फॉर्म में ही मिला है। तो आपको क्या करना है, इसका हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करना है। कौन से, इस कार्बन का हमें हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करना है। ओके, तो इसका होगा वही सिग्मा, यहाँ बॉन्ड है तो सिग्मा 1 2 3, ये सिग्मा बॉन्ड है और ये पाई और ये पाई। तो 2 सिग्मा बॉन्ड है, इट मीन्स यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, तो आपका कंपाउंड ये था HC ट्रिपल बॉन्ड, ये था आपके पास आपका कंपाउंड। हमने इसको डिनोट कर दिया सिग्मा एंड पाई से। तो आपका जो कार्बन है उसका कितना बॉन्ड होगा, 2 सिग्मा बॉन्ड है, 1 और 2। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp। ओके, और sp के लिए हमारी जो संरचना होती है वो है लीनियर। ओके, तो आपको ध्यान रखना है कि हमारे पास जो स्ट्रक्चर्स आई हैं उनके लिए हमें कौन कौन से हाइड्रोजन हाइब्रिडाइजेशन फाइंड किए, sp3 sp2 एंड sp। सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास हमसे डिनोट करवाने के लिए बोला कि जो हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन है उनकी शेप भी हमें रिप्रेजेंट करनी होगी। तो sp3 अगर हाइब्रिडाइजेशन है उसके लिए टेट्राहेड्रल, एंड sp2 है तो उसके लिए ट्राइगोनल प्लेनर, एंड अगर sp है तो आपके लिए हो जाएगी लीनियर। ओके, तो शॉर्ट फॉर्म में इसको देखते हैं और वाइटल। एंड यहाँ पर अगर 4 है तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3, अगर 3 है तो sp2, और 2 है 2 है तो हो जाएगा sp। ओके, इसके लिए
हो जाएगी अपने पास टेट्राहेड्रल। ओके, और इसके लिए हो जाएगी अपने पास ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है, और इसके लिए हो जाएगी लीनियर। तो इस टाइप से आपको पता होनी चाहिए कि एसपी है तो एस लीनियर, sp2 के लिए ट्राइगोनल प्लेनर, एंड 4 के लिए हो जाएगा अपने पास क्या है, ये है हाइब्रिडाइजेशन और ये है शेप, या फिर हम कह दें ज्योमेट्री। तो इस टाइप से आपको पता होना चाहिए। एक चीज और हम डिनोट कर देते हैं कि अगर आपके लिए sp3 के लिए ज्योमेट्री रिप्रेजेंट करनी हो तो वो होगी इस टाइप से, और sp2 के लिए होगी इस टाइप से, एंड देन sp के लिए होगी इस टाइप से लीनियर। ठीक है, 180 डिग्री का एंगल हो जाता है यहाँ पर। तो आपको इस तरह से पता होनी चाहिए कि sp3 है तो ये शेप होगी, sp2 के लिए ये शेप होगी, और sp के लिए ये वाली शेप होंगी, या फिर हम कह दें इनको ज्योमेट्री भी कह देते हैं या फिर शेप भी बोल देते हैं। तो इस टाइप से आपको पता होना चाहिए कि sp2 sp के लिए कौन कौन से हमने हाइब्रिडाइजेशन फाइंड किए और कौन कौन सी हमने ज्योमेट्री फाइंड की। इज दैट क्लियर? ओके, और नेक्स्ट टॉपिक है अपना स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, कि जब हम हाइब्रिडाइजेशन फाइंड कर लिया, जब हमने शेप फाइंड कर ली, तो उसके बाद हमें पता होना चाहिए कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं वो किस टाइप की स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करते हैं, और वो हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज जितना हमने लर्न किया, जितना हमने टीच किया, उसको आप रिवाइज करें, और ये अपना बेनिफिट वीडियो है 11th एंड 12th दोनों क्लास के अकॉर्डिंग। सो वेरी यूजफुल वीडियो है, क्लास है, जो हम जिसको हम शॉर्ट में हम जीओसी कर दे। जब हम नीट जेई की क्लासें हम अटेंड करते हैं तो उसमें भी ये टॉपिक चलता है अपने जीओसी के नाम से, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको लर्न करें। और नेक्स्ट क्लास होगी अपने नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास होगी अगेन नेक्स्ट टुमारो या जो भी है, तो आप कंटिन्यू इसको करें। थैंक यू सो मच।